हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस सीरीज में हम HCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 10 MCQs इन द प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो में भी हम 2024 और 2022 के HCS प्रीलिम्स में से मॉडर्न हिस्ट्री के 10 MCQs डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In 1676, शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ फॉर्मली एट रायगढ़ या राजगढ़। इस स्टेटमेंट में जो की फैक्ट्स हैं वो दो हैं, एक राजगढ़ या रायगढ़ और एक है 1676। तो शिवाजी फॉर्मली जो हिंदवी स्वराज के लीडर बने थे वो यहीं पे बने थे, दैट इज करेक्ट। लेकिन जो ईयर इसमें मेंशन्ड है वो ईयर गलत है। द ईयर शुड हैव बीन 1674। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड, द कर्नाटका एक्सपेडिशन वाज द लास्ट मेजर एक्सपेडिशन ऑफ शिवाजी। आखिरी जो उन्होंने मेजर एक्सपेडिशन की थी वो कर्नाटका के ऊपर की थी, ये बिल्कुल ठीक है। 1676 में ये एक्सपेडिशन उन्होंने की थी। नेक्स्ट, इन 1678 Shivaji campaigned against Karnataka and forced Qutub Shah to pay a subsidy of 1 lakh huns. इसमें बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो ईयर मेंशन्ड है इट शुड हैव बीन 1687। तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपकी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, राइट? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा सवाल देखते हैं। यहां पे यही सवाल हिंदी मीडियम में है। जेम्स मिल भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति अति आलोचनात्मक थे। ही वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। जेम्स मिल वही हिस्टोरियन है जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। और इनके अकॉर्डिंग हिंदू और मुस्लिम पीरियड जो है वो डिक्टेटर से भरा हुआ था कि हिंदू रूलर्स जो थे उन्होंने भी इंडिया को बहुत एक्सप्लॉइट किया और बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे रस्म रिवाज शुरू किए, एंड सेम गोज फॉर मुस्लिम इन्वेडर्स एज वेल। तो ही वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, ये करेक्ट है। सेकेंड, विलियम बेंटिक announced in 1835 that Persian was abolished by the English। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे एजुकेशन में, जुडिशरी में, और उन्होंने अनाउंस किया कि भाई पर्शियन अब इस्तेमाल नहीं की जाएगी। वर्नैकुलर लैंग्वेज आप कोई और यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्शियन क्योंकि सबको समझ में नहीं आती इसलिए अब यूज़ नहीं होगी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, वुड्स डिस्पैच, द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, led to the establishment of universities of Calcutta, Bombay and Delhi। Calcutta, Bombay and Delhi। ये statement University of Delhi is not correct। University of Calcutta yes, University of Bombay yes, University of Madras भी establish हुई थी। University of Delhi was not established by Woods Dispatch। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसका आंसर होना चाहिए 2 ओनली। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडियन नेशनल आर्मी हैड फाइटिंग ब्रिगेड्स इन द नेम ऑफ गांधी, आजाद एंड सुभाष। इंडियन नेशनल आर्मी में अलग अलग नामों से ब्रिगेड्स थी, गांधी जी के नाम पे, आजाद के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, इवन नेहरू के नाम पे, एंड इवन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे भी। जो विमेन ब्रिगेड थी वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे भी थी। सो यस, इट इज करेक्ट। इंडियन नेशनल आर्मी के स्लोगन्स थे जय हिंद और दिल्ली चलो, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। रास बिहारी बोस वॉज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए, रास बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, IIL, और इसके बाद इन्होंने इसकी कॉन्फ्रेंस की थी बैंकॉक में, जहां पे उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बागडोर सौंप दी थी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने लेटर इसको नाम दिया, मोहन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने लेटर इसको नाम दिया इंडियन नेशनल आर्मी।
तो ये कहना कि रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी से एसोसिएटेड नहीं थे इज टू फार फेच्ड. ही वॉज इंडीड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. इनफैक्ट इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम है रास बिहारी बोस द फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी का कॉन्सेप्ट कि जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उन्हें कैसे हम इकट्ठा करके इंडिया पे ही अटैक कर दें और ब्रिटिश से इसको आज़ाद करा लें, ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की वजह से ही बन पाया, जो कि टोक्यो में एस्टैब्लिश की थी रास बिहारी बोस ने. इस आइडिया के ऊपर बिल्ड अपॉन किया मोहन सिंह ने और उसकी कमांड बाद में संभाली हमारे सुभाष चंद्र बोस ने. तो ये कहना कि वो एसोसिएटेड ही नहीं थे इंडियन नेशनल आर्मी से, दिस इज टू फार फेच्ड, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट. ही वाज इन फैक्ट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी. तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2 ही स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट मानी जाएंगी. सो बी इज द करेक्ट आंसर. Next, in the context of Quit India movement 1942, which pair is matched properly? सबसे पहले उषा मेहता, क्लैंडस्टीन रेडियो ब्रॉडकास्ट. क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान छुप छुप के रेडियो चलाया गया जिसपे नेशनलिस्ट जो आइडियाज थे वो प्रोपिगेट किए जाते थे, उषा मेहता ने चलाया था, बिल्कुल करेक्ट है ये. के.टी. भाष्यम, रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, नो. के.टी. भाष्यम जो है वो लेबर अनरेस्ट को लीड करने के लिए जाने जाते हैं, तो एक्चुअली के.टी. भाष्यम लेबर अनरेस्ट ये होना चाहिए था, तो ये गलत है. नेक्स्ट, चित्तू पांडे. चित्तू पांडे जो है ये है रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट. चित्तू पांडे को टाइगर ऑफ बलिया भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ बलिया. बलिया आज के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक एरिया है जहां पे इंडिपेंडेंट सरकार चली थी कुछ देर के लिए ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, और ब्रिटिश ने काफी देर बाद इसको ओवरटर्न किया था. तो चित्तू पांडे इज नोन फॉर रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट इन बलिया ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस. तो लेबर अनरेस्ट के साथ नहीं, ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं. बेसिकली ये दोनों जो है वो इंटरचेंज किए हुए ऑप्शंस हैं. देन मतंगिनी हजरा, अटैक ऑन पुलिस स्टेशन के लिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान फेमस हैं, ये करेक्ट है. तो इसमें आंसर आपका होना चाहिए ए एंड डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो इंडिया में अलग अलग जगह पे हो रही थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. अब ये थोड़ा सा लेट मुगल्स या बेसिकली जहांगीर शाहजहां के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें. मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो है वो है आगरा में, तो ए का होना चाहिए 4, यानी कि ए का 4, तो ए या सी में से कोई होना चाहिए, तो बी एलिमिनेट हो जाता है, डी एलिमिनेट हो जाता है. उसके बाद जहांगीर मौसोलियम, जहांगीर का मौसोलियम है लाहौर में. एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी की गई है ताजमहल में, ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं. सो एंड फर्स्ट कमीशनड आफ्टर बिकमिंग एम्परर, तो शाहजहां ने एम्परर बनते ही सबसे पहले पीकॉक थ्रोन को कमीशन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लीडर्स हु सर्व्ड मोर देन वंस एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार आईएनसी के प्रेसिडेंट की तरह सर्व किया? काफी सारे ऐसे महान पर्सनालिटीज हैं जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मल्टीपल टाइम्स किया है, वोमेश चंद्र बैनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने भी मल्टीपल टाइम्स लीड किया, रहीमतुल्लाह एम सयानी, आर एम सयानी नो, इन्होंने एक ही बार आईएनसी को लीड किया था, एंड विलियम वेडरबर्न ने भी मल्टीपल टाइम्स आईएनसी के प्रेसिडेंट ये रहे. तो ए, बी, सी और ई आंसर होना चाहिए, बी शुड बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? महाराजा रंजीत सिंह केम फ्रॉम करोड़ सिंघिया माई मिसल. ये गलत है. महाराजा रंजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल से बिलोंग करते थे. 12 मिसल्स थी सिखों की पंजाब में, जिनमें से शुक्र चकिया मिसल से महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग करते थे, तो एक गलत स्टेटमेंट है. सेकंड, जीन फ्रांसिस एलार्ड एंड जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा वर द 2 नेपोलियनिक जनरल्स
इन सर्विस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ये दोनों फ्रेंच जनरल्स थे जिन्हें महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए यूज किया था। जीन फ्रांसवा अलार्ड एंड जीन बैप्टिस्ट वेंटुरा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which statements are correct about cotton plantation in India during 19th century? सबसे पहले, अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 impacted cotton production in India. Yes, बिल्कुल, इसने कॉटन प्रोडक्शन को इंडिया में इम्पैक्ट किया। कॉटन प्रोडक्शन बूम्ड इन डेक्कन कंट्रीसाइड। Yes. By 1862, 90% cotton import to Britain came from India. Yes. Expansion in cotton production made ryots richer than the शाहूकार्स। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि ryots जो सबसे निचले किसान थे वो अमीर हो गए हों। This is incorrect, ये नहीं हुआ कभी। And then you have the Deccan riot of 1875। 1875 में डेक्कन में राइट्स हुए थे। It was a reaction of शाहूकार्स against rich ryots। फिर वही बात, rich ryots is an oxymoron, ये नहीं हो सकता। रियोट्स कब रिच हुए थे? नो, इट वॉज एक्चुअली एन अपराइजिंग ऑफ द पीजेंट्स अगेंस्ट द मनी लेंडर्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ए इसका आंसर होना चाहिए। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। और इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमने लगाना है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको अगर 2 या 3 भी पता है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, डांडी मार्च हुआ था 1930 में, रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, और जतिन दास की डेथ हुई थी 1929 में। तो इसका आंसर होना चाहिए 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। अब लेट अस से कि आपको डेथ ऑफ जतिन दास नहीं पता, तो क्या हम इसको कर सकते हैं? 3 के बाद आएगा 2, के बाद आएगा 1, 3, 2, 1। तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे, इसको एलिमिनेट कर सकते थे, इसको एलिमिनेट कर सकते थे। यू कैन इवन सॉल्व दिस अगर आपको 4 में से कोई 3 भी पता है। सो यू नीड नॉट वरी कि आपको सारे पता होने चाहिए। समटाइम्स इट वर्क्स आउट। And then finally, which of the following are true regarding तांत्या टोपे, a significant face of the freedom struggle of 1857? तो तांत्या टोपे के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? करेक्ट बतानी है हमने। His real name was रामचंद्र पांडुरंग राव। Yes. बिथुर में he came in contact with नाना साहेब and मोरोपंत तांबे। ये भी ठीक है। ये महाराष्ट्र में योला को बिलोंग करते थे। Yes. And he led a rebellion in मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये भी करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट्स सही हो जाएंगी। तांत्या टोपे बहुत फेमस पर्सनालिटी थे 1857 के रिवोल्ट के दौरान, और ये चारों स्टेटमेंट्स उनके बारे में करेक्ट हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छा आइडिया देंगे कि HCS में मॉडर्न हिस्ट्री से किन किन एरियाज से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू कैन रीओरिएंट योर प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली इन दिस डायरेक्शन। दैट इज ऑल। थैंक यू एंड टेक केयर।